Hello everyone. Let's begin from where we have left in the previous lecture. हमने पढ़ा था कि रूट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मीनिंग क्या है इन ग्राफ्स में। एक बार दोबारा क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि वो चीज क्या कहती है। कोई भी फंक्शन या पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी कट कर रहा है वो उस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं या उस पॉलिनोमियल की जीरोस है। जरूरी नहीं है कि वो कट करेगा ही, वो कट कर भी सकता है, एक जगह भी कट कर सकता है, दो जगह भी कट कर सकता है, और हो सकता है कि वो कट करे ही ना। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है सिर्फ इस एक्सरसाइज का। द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x are given first of polynomials, find the number of zeros of polynomials in each case। अगर केस वन में देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमें पता है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसका कोई भी जीरो नहीं। अब दूसरा ग्राफ, ये एक कर्व है। अब देखने से बता भी सकते हो कि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बट स्टिल हम इस चीज पे नहीं जाते, हमें जीरोस फाइंड करनी है। तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट करता है। सो इसकी जीरोस कितनी है? वन। इसकी लिख लेते हैं, इसकी जीरो जीरोस है, इसकी एक जीरोस है। ये कितनी जगह कट कर रहा है? वन, टू, थ्री। तो इसके कितने रूट्स हैं? थ्री। अब ये कितनी जगह कट कर रहा है? वन, टू। तो इसके कितने रूट्स हैं? टू। सिमिलरली वन, टू, थ्री एंड फोर। तो इसके कितने रूट्स हैं? फोर। इसके वन, ये एक ही रूट है, टू, ये भी एक ही रूट है, थ्री। तो इसके थ्री रूट्स। आई होप ये समझ आ गया होगा सबको कि हम ग्राफ से रूट्स का कैसे पता लगाते हैं कि कितने रूट्स हैं। और ये भी पता लग जाता है कि कौन सा रूट है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें मेजर करके, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वही उस इक्वेशन का रूट होगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा था कि जनरल पॉलिनोमियल को हम किसी फॉर्म में लिखते हैं, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बाई क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखते हैं। तो एक जनरल नोटेशंस हैं, ये सारी जनरल हैं। लेट द डिग्री ऑफ, ये थोड़ी सी हाई फाई बात होगी, मतलब अगर आपको याद करना है ऐसे तो कर सकते हो, नहीं कोई कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि आपके केस में मेजरली क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ही है टेंथ। सो लेट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बी एन। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पिछली वीडियो में डिफाइन किया है कि डिग्री क्या होती है। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी आती है सम ऑफ इट्स जीरोस और सम ऑफ इट्स रूट्स। अब आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया, सपोज ए एक्स प्लस या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके मैक्सिमम रूट्स कितने आ सकते हैं हमें पता है? टू। अब इसके इससे हम कुछ रिलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक हैविंग टू रियल रूट्स की बात हो रही है, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमने जनरल नोटेशन है ये रूट्स के लिए। इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किस केस में है? इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक। जनरल केस में क्या है? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n। डिनोमिनेटर में हमेशा ही एक्स टू द पावर n रहेगा, एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट रहेगा। बट न्यूमिनेटर में अगर सम ऑफ रूट्स की बात हो रही है तो n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट। अब जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? टू। तो टू माइनस वन क्या हो गया? वन। तो मतलब जो फाइव है वो यहाँ पे आएगा, और जो थ्री है वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। अब इसकी एक एग्जांपल भी है, मतलब इसके रूट्स निकालिए पहले हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तुम्हारे पास दो रूट्स आ गए, माइनस टू एंड वन बाई। सबसे पहला काम क्या करना है आपने जब इसको सॉल्व करना है? तो एक सेकेंड, लेट मी इरेज। सबसे पहला काम आपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके वो लिख लेने हैं, ए बी एंड सी। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। उसके बाद आपने दो रूट्स फाइंड किए, और एक को अल्फा दे दो, एक को बीटा साइन कर दो। अब वेरीफाई करना है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये अपना रूट से लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगा। ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी, दैट इज फाइव, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज थ्री,
दैट इज ए, दैट इज 3। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड एज इट इज पड़ी है। फाइनली हम क्या चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली अब जैसे पहली प्रॉपर्टी थी सम ऑफ फ्रूट्स, तो दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्वाड्रेटिक के केस में देख के चल रहे हैं फिलहाल के लिए हम, कि जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर जीरो। x टू द पावर जीरो मतलब कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नहीं कह सकते, कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं इसे। या तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर जीरो, या इसका एक और नाम लिख लूं कांस्टेंट टर्म। और डिनोमिनेटर में मैंने बता ही दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n आएगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये एक जनरल लिखा हुआ है, बात फिलहाल क्वाड्रेटिक की हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने दो ही रूट्स लिखे। बट ये जो टर्म है ना, ये मैंने जनरल के लिए लिखी है। अगर आपके पास पॉलिनोमियल कुछ 4-5 डिग्री का है, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा भूल जाओ, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म और -1 टू द पावर 5, तो माइनस आएगा आगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ये मतलब जनरल के लिए है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। फॉर अबव क्वाड्रेटिक अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो अल्फा बीटा जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, ये क्या ऐसे ही देख लो क्या आ गया, अल्फा बीटा -2/3। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, c/a। कांस्टेंट टर्म क्या है अपनी इसकी, c और a, तो c/a -2/3, हेंस प्रूफ। ये भी प्रूफ कर दिया। अब ये तो रही क्वाड्रेटिक बात, अब क्यूबिक पे आ जाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी जनरल इक्वेशन ये, उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा। अब मैक्सिमम रूट्स 3 आ सकते हैं तो हम 3 लेके चलेंगे। अब इस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या ऑपरेशन डिवाइन है, पहला तो सेम है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -3/a। एक नया आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ट्वाइस एट अ टाइम। ये क्या है कि तीन है बट हम दो दो करके लेंगे, प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट लेंगे दो दो करके, फिर उनको ऐड करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा। ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ सी अपॉन, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस ऑफ सी अपॉन, राइट। ये एज इट इज याद करना, इसका कोई वो नहीं है कि ये हमने कैसे डिराइव किया, ये बस प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो प्रूव की गई हैं, अब हम इनको यूज में लेके आएंगे। अब तीसरी है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये वही अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी/ए। अब एक चीज नोटिस करने वाली वो क्या, कि क्वाड्रेटिक में जब हम प्रोडक्ट, एक सेकेंड, यस, तो एक चीज जो नोटिस करने वाली वो ये कि क्वाड्रेटिक में जब हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव आता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्लस c/, बट जब हम क्यूबिक में लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा -d/। अब ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, वो जनरल फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, -1 टू द पावर n। अब डिग्री क्या होगी क्यूबिक की, 3, तो -1 टू द पावर 3 -1, तो -d/। और इसका एक और भी मेथड है, इसको इनको एक सीरीज में याद करना है। पहले आएगा सम ऑफ फ्रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब सीरीज का पहले में, सीरीज के फर्स्ट टर्म में माइनस आएगा, दूसरे में प्लस आएगा, तीसरे में माइनस आएगा। अगर कोई फोर्थ टर्म भी होती, अगर इनके बीच में बोल के बता देता हूँ, मैंने उसके लिए नोट्स नहीं बनाए। अगर बाई क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, 4, तो उसके सम ऑफ फ्रूट्स में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो बाई क्वाड्रेटिक के सम ऑफ फ्रूट्स में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। उसमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, पॉजिटिव टाइम। उसमें थर्ड इक्वेशन जो बनती है वो बनती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, उसमें नेगेटिव। एंड देन लास्ट इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, उसमें फिर पॉजिटिव। मतलब ये ऑल्टरनेट वेरी करता है। बाई क्वाड्रेटिक का भी मैं बता दूंगा अभी, मतलब फिलहाल एनसीईआरटी कवर कर ले एक बार, फिर एक दो वीडियोस देखेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा इनको यूज कर कैसे यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं इस चीज के, वो क्या कहते हैं कि आपको उन्होंने दो रूट्स बता दिए, आपको उन्होंने कह दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 2 है और एक रूट 3 है, तो आप हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन ये आ गया ऐसे, एक रूट दे दिया, दूसरा रूट भी दे दिया, और कह दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बताएंगे, 2 को तो अल्फा को मान लो 2, बीटा को मान लो 3,
और ये एक जनरल इक्वेशन है, इसको याद कर लो, अल्फा बीटा पुट करो और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। या इसे याद कर लो या ऊपर वाली को याद कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 6। अब अगर देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे 2 और 3। तो ऐसे अगर हमें इक्वेशन गिवन है हम उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और रूट्स गिवन है तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यही था आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 की बिगिनिंग, मतलब 2.2 एक्सरसाइज 2.2 इसी पे बेस्ड है जो मैंने आपको भी पढ़ाया। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, कुछ नहीं हुआ तो हम जरूर, मैं वैसे भी करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा ही। बट टिल देन आप एक बार ट्राई करो सभी, एंड देन वी विल मूव ऑन। थैंक यू। अगर वीडियो समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।